नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 63 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, समीक्षाधीन वर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को और कारगर तथा सुदृढ़ बनाया गया। मंत्रालय के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले कई तरह के सुधार करने की पहल की गई। इन सभी सुधारों में मंत्रालय से संबंधित दो मुख्य मुद्दे हैं। ठोस जल संभरण विकास नीति के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को स्थायित्व प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ये नए कदम ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की पृष्ठभूमि में उठाए गए थे, जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के स्तर तक सही मायनों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण गरीबी के दलदल में फंसी हुई काफ़ी अधिक ग्रामीण जनता को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें। 10वीं योजना दस्तावेज के आमुख में इस मौलिक मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर ताकते रहने तथा उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे बदलना होगा। विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। लोगों की ज़रूरतों और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्रालय के एजेंडा में शामिल किया गया है। इससे कार्यक्रमों की आयोजना तैयार करने हेतु ऊपर के स्तर से नीचे की ओर पहले से चली आ रही पद्धति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है। कार्यक्रमों में नई पहल के परिणाम स्वरूप लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविष्य में विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकता है। पैरा। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2000-2001 में मंत्रालय की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए। मजदूरी, रोजगार तथा ऋण से जुड़े स्वरोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण के कार्यक्रम हैं, जिन्हें मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम की कार्यसूची में प्राथमिकता दी जाती रही है।
गांवों में कम उत्पादकता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशेष रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीति ग्रामीण गरीबों पर तीव्रता से सीधा प्रहार करने की रही है। लक्ष्य यह है कि इस शताब्दी के अंत तक जरूरतमंद लोगों को पूरा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना है। इसके लिए केंद्रीय योजना आवंटन में 3 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2001-2002 में 7,010 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जो कि देश में ऐतिहासिक तथा सबसे अधिक आवंटन है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, समीक्षाधीन वर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को और कारगर तथा सुदृढ़ बनाया गया। मंत्रालय के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले कई तरह के सुधार करने की पहल की गई। इन सभी सुधारों में मंत्रालय से संबंधित 2 मुख्य मुद्दे हैं। ठोस जल संभरण विकास नीति के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को स्थायित्व प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ये नए कदम ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की पृष्ठभूमि में उठाए गए थे, जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के स्तर तक सही मायनों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण गरीबी के दलदल में फंसी हुई काफ़ी अधिक ग्रामीण जनता को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें। 10वीं योजना दस्तावेज के आमुख में इस मौलिक मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर ताकते रहने तथा उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे बदलना होगा। विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। लोगों की जरूरतों और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्रालय के एजेंडा में शामिल किया गया है। इससे कार्यक्रमों की आयोजना तैयार करने हेतु ऊपर के स्तर से नीचे की ओर पहले से चली आ रही पद्धति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है। कार्यक्रमों में नई पहल के परिणाम स्वरूप लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविष्य में विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकता है। पैरा। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2000-2001 में मंत्रालय की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए। मजदूरी, रोजगार तथा ऋण से जुड़े स्वरोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण के
कार्यक्रम हैं जिन्हें मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम की कार्यसूची में प्राथमिकता दी जाती रही है। गांवों में कम उत्पादकता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशेष रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीति ग्रामीण गरीबों पर तीव्रता से सीधा प्रहार करने की रही है। लक्ष्य यह है कि इस शताब्दी के अंत तक जरूरतमंद लोगों को पूरा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना है। इसके लिए केंद्रीय योजना आवंटन में 3 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2001-2002 में 7,010 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जो कि देश में ऐतिहासिक तथा सबसे अधिक आवंटन है। स्टॉप।